बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतिशाम। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद की एक अहम मार्केट बानो मार्केट में। नाजरीन, यहाँ पर जो चीज़ें सेल होती हैं उसमें दुल्हा दुल्हन के ड्रेसेस और दुल्हन की ज्वेलरी वगैरह शामिल है। आज के इस प्रोग्राम में हम यहाँ पर आए हैं, जो ख़रीदार हजरात यहाँ पर आए हुए हैं उनसे जानें, जो ताजर हजरात यहाँ पर हैं उनसे जानें कि ख़रीदार जो यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं क्या चीज़ें उनके बजट के अकॉर्डिंग हैं या उनकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है। और साथ ही हम जो ताजर हजरात हैं उनसे भी ये जानेंगे कि जो बढ़ती महंगाई है उन्होंने किस तरह उनके कारोबार पर असर दिखाया है, उनका कारोबार चंद साल पहले किस तरह था और आज जो है वो उनका कारोबार किस तरह चल रहा है। तो चलते हैं फिर ताजर और आवाम दोनों की जानिब। जी नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ताजर हजरात से हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो महंगाई है उन्होंने जो है वो किस तरह उनके कारोबार को मुतासर किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या इसमें गरामी है आपका? मेरा नाम इफ्तिखार है, जनरल सेक्रेटरी बानो मार्केट का। अच्छा, बानो मार्केट का। सर किस तरह का कारोबार जो है वो आप करते हैं? ये हमारा ना शादी ब्याह का जरी का कारोबार है, ऑर्डर का, रेंट का, इन चीज़ों का हमारा जो बिज़नेस है सारा। इस मार्केट पूरी मार्केट इस चीज़ की है। अच्छा, शादी ब्याह के हवाले से जो है वो आपकी सेल एंड परचेज होती है? जी जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि महंगाई ने जो है वो कितना, कोई जो ये शादी ब्याह के आइटम्स सेल करते हैं, ज्वेलरी वगैरह हो गया, कपड़े जो हो गए शादी ब्याह के, इसको महंगाई ने कितना कोई असरअंदाज किया है? क्या कोई हालात हैं महंगाई के बाद? जी जी, इसके में तो तकरीबन बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। यानी कि महंगाई 50% से भी ज़्यादा महंगाई हो गई है। जो चीज़ 1 लाख रुपए की बनती थी वो अब 3 लाख की बन रही है। तो इस वजह से लोग गाहक आते हैं, बस वो देखते हैं, जाते हैं, विज़िट हो रहा है, ख़रीदने की सख्त लोगों में नहीं है। कस्टमर बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। तो आपको देखें, इतना बाज़ार आज हफ्ते का देना है लेकिन कस्टमर की गहमा गहमी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। तो मोस्टली तो बहुत हालात बुरे जा रहे हैं। किराए रेंट ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा रेंट है, वो नहीं निकल रहा है लोगों से, तो जिसकी वजह से कारोबार तो बहुत डिस्टर्ब है। अच्छा, ये बताएं कि जो एक शॉप है, जो एक दुकान है, उसका अमूमन जो है वो इस मार्केट में, चूँकि ये ज़्यादातर जो है वो शादी ब्याह के आइटम्स यहाँ पर सेल किया जाते हैं, तो इस मार्केट में जो है वो एक छोटी से छोटी दुकान और बड़ी से बड़ी दुकान का कितना किराया चल रहा है? दुकान छोटी से जो 8 बाई 10 की दुकान है उसका लाख रुपए से शुरू होता है। 1 लाख रुपए? हाँ जी, 1 लाख रुपए से शुरू होता है, तो 2-2.5 लाख रुपए तक इसका किराया जाता है। तो उसमें ये होता है कि जो वर्कर्स होते हैं उनकी बिजली का बिल सारा कुछ करके ये तो काफ़ी उसको निकालना आजकल मुश्किल हुआ हुआ जो हालात हैं। अच्छा, यानी कि छोटी से छोटी दुकान जो है वो यहाँ से 1 लाख से स्टार्ट होती है और 2.5 लाख 3 लाख तक जो है वो गेम ऑन गोइंग है। हाँ जी, जा रहा है। अच्छा, क्या उतना आप लोगों को फिर उसका प्रॉफिट मिल रहा है कि निज़ाम चल रहा है या बस? अब कारोबार डिस्टर्ब हो रहे हैं, कई लोग दुकानें छोड़ रहे हैं को, तो जो कुछ का चल रहा है सही। जो पुराने बैठे हैं जिनकी अपनी प्रॉपर्टी है वो तो ठीक है, किराएदार डिस्टर्ब हो रहा है, उनसे निकलना किराया मुश्किल हो रहा है, उनके खर्च अखराजात निकलने मुश्किल है। खाली किराया नहीं है, उसके बाद लेबर्स है, सारे अखराजात हैं, वो डबल हो जाता है काम। अच्छा, जो ग्राहक हैं उनकी जो आमद है वो पहले की तरह है या अब ग्राहक जो है वो कम हो गए हैं इसके बाद? ये हमारा फुल सीज़न का दिन है जी। अच्छा, तो यहाँ खाने का टाइम नहीं मिलता होता था, लेकिन अब सारे फारग बैठे हैं। इधर घुमाएं कैमरा ज़रा, देखें तो सारी दुकानें तकरीबन खाली हैं। कोई किसी शॉप पे एक आध कस्टमर है, वो भी विजिट, हाँ विजिट है। ज़्यादातर रेंट पे आ गए हैं, अपना बनाने की सख्त नहीं है लोगों में, तो कारोबार वो पहले की तरह नहीं है। मैं यहाँ पर कैमरामैन से भी दरख्वास्त करूँगा, वो आपको दिखाएगा कि इस वक्त जो ये बाज़ार है यहाँ पर, चूँकि अब शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है और सीज़न में अब यहाँ पर जो है वो हालात ये हैं कि जो दुकानदार हैं वो हाथों पर हाथ रख कर बैठे हैं और कोई जो है उनके पास कस्टमर नहीं है, उनकी सेल एंड परचेज़ नहीं हो रही। और यहाँ पर अगर देखा जाए, बात की जाए, तो दुकानदार भी हमें मायूस नज़र आते हैं कि वो भारी भारी जो है वो दुकानों के बिल अदा करते हैं, फिर जो उन्होंने ज़ाहिर सी बात है मुलाजमीन रखे हुए होंगे, एम्प्लॉय रखे हुए होंगे, उनको जो है वो पे करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो आपको जो है वो कोई बेहतरी के इम्कानात नज़र आते हैं आने वाले अदवार में, दौर में, आने वाले दिनों में, महीनों में? देखिए जी, इंशाल्लाह ताला इलेक्शन सिर पे हैं, कोई गवर्नमेंट हमारी अच्छी बन जाए जो इनको रिलीफ दे, जो महंगाई पे काबू डाले, तो फिर ही है ना। क्योंकि बिजली के बिल लोगों को बजट से निकल गया है काम। ये जो काम है जरी का, ये लोगों को बजट में नहीं आ रहा अब, क्योंकि ये महंगाई इतनी हो गई है कि ये हालात तब भी सुधरेंगे जब महंगाई पर कंट्रोल किया जाएगा। अच्छा, ये जो इंडस्ट्री है, आप लोगों ने कोई मुतालबात अपने रखे हैं
हुकूमत से जो है या जहाँ से जो मुंतखब नुमाइंदगान जो होते हैं उनसे कि हमें जो है वो कोई सब्सिडी वगैरह दी जाए, इस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाए ताकि हम भी जो है वो अपने कारोबार को बेहतर अंदाज में चला सकें? देखें जी, फैसलाबाद में सारा बिजनेस ही इंडस्ट्री के सर के ऊपर है, इंडस्ट्री के ऊपर है, सारी इंडस्ट्री घर घर इंडस्ट्री लगी हुई है। ना तो बिजली पूरी आ रही है, ना गैस पूरी आ रही है। जब तक ये चीज़ें नहीं करते कंट्रोल करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। कम से कम बिजली को पूरा करें, इंडस्ट्री को रिलीफ दें, उनको बिजली सस्ती दें, तभी हमारा मुल्क आगे जाएगा। अच्छा, एक मिडिल आप कह लें कि ऐसा ताजर जो कि ज़्यादा जो है उसके पास बजट नहीं है या ज़्यादा वसी उसके पास कारोबार नहीं है, इतने भारी भारी बिल वो अफोर्ड कर पाना उसके लिए मुमकिन है? बहुत बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। उतनी इनकम नहीं जितने भेज देते हैं, बिजली का बिल भेज देते हैं। बाज़ गरीब तबका तनख्वाहदार बंदा तो वैसे वैसे पिस गया है। जब वो उनको बिल आपको 10-12 हज़ार भेजेंगे तो उसका बजट आउट हो गया, तो ख़रीदारी किधर से करेगा? वो अपने घर वालों को किधर से ख़रीदारी के पैसे देगा? यही वजह है ना कि ये गाहक कम हो रहा है बाज़ार से, कि महंगाई की वजह से ही, बिलों की वजह से गाहक कम हो रहा है बाज़ार में। अच्छा, ये सीज़न है आप लोगों का और इसमें तो ज़ाहिर सी बात है फैसलाबाद हो, इंडस्ट्रियल हब हो, इन चीज़ों का हब हो, लेकिन सीज़न में जो है वो यहाँ की ये हालात हो तो फिर तो पूरे मुल्क की ज़ाहिर सी बात है माशियत का बट्ठा बैठ गया है। हर चीज़ पे असर पड़ता है महंगाई का, एक हमारे ज़री का नहीं है, हर कारोबार पे असर हुआ है। आप होलसेल में चले जाएं, कपड़े की मार्केट ले लें, कहीं भी चले जाएं तो कारोबार नहीं है। बिल्कुल देखें आप, दुकानदार आज देखें, बाज़ार देखें, आदमी नज़र आ रहे हैं, औरतें नज़र नहीं आ रही हैं आपको। बिल्कुल कारोबार ज़ीरो हुआ है। हालात लोगों के ऐसे है कि उनके खर्चे किराया निकालना मुश्किल हुआ है। नाजरीन, हमारे साथ जो है ताजर मौजूद थे, इस बाज़ार के सेक्रेटरी जनरल थे और उनसे जो हमने बातचीत की तो वो भी हमें ये कहते नज़र आ रहे हैं कि ना सिर्फ हम लोग बल्कि जो दीगर दुकानदार हजरात हैं, जो दीगर ताजर हजरात हैं, वो भी जो है वो बड़े डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि उनको जो है वो रिलीफ़ नहीं दिया जा रहा। तो आखिर में जो है वो हुकूमत से क्या अपील करेंगे? क्या आपके पास कोई इस तरह के प्लान है कि हुकूमत के पास, हुकूमत से अगर आप डिस्कस करें, कोई ऐसे आपके ज़हन में कोई ऐसे पॉइंट्स जिसके बाद जो है वो आपके इस कारोबार में जो है वो को बेहतरी आना शुरू हो? सबसे पहले तो ये बिजली सस्ती करें, पेट्रोल का सस्ता करें और जी अपनी हर चीज़ पे रेट कंट्रोल करें, प्राइस कंट्रोल करें। कोई अदारा ऐसा हो जो इनको कंट्रोल करे। हर चीज़ को आग लगी हुई है, अपनी मर्जी से दुकानदार बेच रहा है। ये नहीं कि किसी चीज़ पे कंट्रोल है, इन चीज़ों को भी कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट तो ये बेहतरी आएगी। कम से कम बिजली सस्ती दें, इसमें रिलीफ दें, फैक्ट्री वालों को रिलीफ दें, दुकानदारों को रिलीफ दें। ये तो नहीं, वो तो बिल्कुल वैलिड बात आपकी वैलिड है। जब बिजली बेहतर फराहम करेंगे, सस्ती फराहम करेंगे, जब दीगर चीज़ों में सहूलियात देंगे तभी जो है वो बेहतरी मुमकिन है। ज़ाहिर बेहतरी आएगी ना, इन चीज़ों में बेहतरी आती है, जिन चीज़ों से हमारा पहिया चलता है। फैक्ट्री चलेगी, गवर्नमेंट जब फैसलाबाद में इंडस्ट्री चलेगी तो बेहतरी आएगी ना, लोगों के पास पैसा आएगा। काम नहीं चलेगा, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं तो ज़ाहिर कारोबार नहीं होगा। ये तो एक ऐसा एरिया है ना जो इंडस्ट्रियल हब है पूरे पाकिस्तान का, ठीक है। और इंडस्ट्रियल हब में अगर आप इंडस्ट्री को सप्लाई नहीं करेंगे, जो आपकी मुल्क की तरक्की में जो है वो रीढ़ की हड्डी है, आपकी मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है मुल्क ने हर आए दिन ही आए रोज़ ही मुल्क ने जो है वो अबतर से अबतर नहीं जाना है। ज़ाहिर जितने भी लोगों ने तरक्की की है मुल्कों ने, ज़ाहिर उन्होंने इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है, उनको बिजली फ्री दी है। कम से कम बिजली फ्री नहीं देना तो इंडस्ट्री को इसको 50% करना चाहिए ताकि इंडस्ट्री चले, हमारे फ़ायदा हो, एक्सपोर्ट हमारी बढ़े। जब ज़ाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री को जो है वो आप 50% तक तो आपको सब्सिडी हर चीज़ में देनी चाहिए। देनी चाहिए तो तभी तरक्की होगी ना। इंडस्ट्री चल गई तो ज़ाहिर का मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न हो गया। जब इंडस्ट्री हमारी पूरी बंद पड़ी है, उनको ना तो गैस है ना बिजली है, तो फिर तो ज़ाहिर नीचे ही जाएगा। कारोबार तो किधर चलेगा? कारोबार तो नहीं होगा। अच्छा, ये मुझे बताएं कितने को अगर हम 4 साल पीछे चले जाएं, 5 साल पीछे जाएं तो आपके हालात जो है वो ताजर हजरात के हालात बेहतर हैं? कोई आपके जहन में ऐसा टाइम आता है? 4 साल पहले, मुझे 20 साल हो गए इस मार्केट में, 4 साल पहले हमारे हालात ऐसे होते थे कि हम दोपहर को खाना नहीं खाते थे, इतना कस्टमर माशाल्लाह था इधर। अब हालात ये हैं कि टाइम ही टाइम है, कस्टमर नहीं है। तो उन 4 सालों में जो है वो हालात में इतनी बहुत यानी 4 गुना महंगाई हुई है। 4 सालों में 4 गुना महंगाई हो गई है, लोगों की पहुंच से दूर हो गए ये चीज़ें। ठीक है नाजरीन, हमारे साथ जो शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, ये इस बाज़ार के सेक्रेटरी जनरल हैं और ये हमें कहते हुए नज़र आए हैं कि एक वक्त ऐसा भी हमने देखा है जब हमारे पास खाना खाने का टाइम नहीं होता था, इतने कस्टमर होते थे। और अब जो है वो हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से, हुकूमत के गलत इक़दामात की वजह से, हुकूमत के नाजायज़ टैक्सेस की वजह से हालात अब ऐसे हो गए हैं कि हम लोग जो है वो हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं और कोई जो है वो हमें काम नहीं मिल रहा। नाज़रीन, इसी अहम मामले पर मज़ीद जो यहाँ पर ताजिर हजरात हैं, जो आम शहरी, उनसे बातचीत करने का सिलसिला जारी है।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और ताजिर हजरात जो हमारे साथ मौजूद हैं इनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगे थोड़ा तशरीफ़ लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ुहैब। ज़ुहैब, ये जो काम कारोबार आप कर रहे हैं, महंगाई के बढ़ने के बाद जो हर आए रोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है, आपका ये कारोबार कैसा चल रहा है? अभी तक तो बेहतरीन चल रहा है, बाकी आगे का पता नहीं है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, बाकी अल्लाह बेहतर करे। इस महंगाई के दौर में बस अपना ही आप पूरा कर लें तो बहुत बड़ी बात है। किसी आप अभी ये कह रहे हैं कि महंगाई के बावजूद भी आपका कारोबार ठीक चल रहा है? नहीं, इतना नहीं चल रहा, बस ठीक है, टुक टुक चल रही है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, हर 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 खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम। अल्लाह ने जिस हाल में रखा है, बड़ा करम है अल्लाह का। अच्छा, माशाल्लाह, ये आपकी बात तो बहुत अच्छी है कि आप जिस हालात में भी अल्लाह ताला ने इंसान को रखा है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। पहले की निस्बत चूँकि हम इस मार्केट में आए हैं जो शादी ब्याह के रिलेटेड चीज़ें जो है वो सेल करते हैं, ड्रेस हो गए, ज्वेलरी हो गए, इस तरह की चीज़ें, तो आज से हम अगर 4 साल पहले पीछे जाएं तो क्या उस वक्त कस्टमर अच्छे थे, ज़्यादा थे, या आज कस्टमर? उस वक्त बहुत काम था। आजकल तो लोग रेट सुन के, महंगाई का सुन के आगे को भाग जाते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, हम उनको 2000 रेट बताते हैं, वो कहते हैं 500 में ले लें। वो आगे को भाग जाते हैं। जो पिछला दौर था ना, वो बहुत बेहतरीन था। आजकल के दौर में तो महंगाई बहुत ज़्यादा है भैया, कस्टमर बात नहीं सुनता। अच्छा, कोई बेहतरी के आपको इम्कानात नज़र आते हैं? बाकी अल्लाह है, अल्लाह बेहतर करे। अच्छा, कितना इसका आप जो है वो रेंट दे रहे हैं? ये मुझे नहीं पता भैया। अच्छा, उनको पता है। हमको ज़ाहिर सी बात है, रेंट तो मार्केट में बहुत हाई चल रहे होंगे इस वक्त। ये भी नहीं सर, इतना ज़्यादा कंफर्म कह सकते। मार्केट है, आपको पता है, घर है, ज़्यादा ही होगा रेंट इसका। अच्छा, साथ में ये भी बताएं कि क्या जो है इस महंगाई में इतने हैवी रेट्स के साथ मार्केट में शॉप्स के इतने हैवी रेट्स के साथ चल पाना जो है वो आसान है एक आम ताजिर? सर ये तो वही लोग कर सकते हैं जिनका ज़्यादातर चलता है। बकाया हमारे लिए तो चलना भी थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। ताजर लोग ताजर जानते हैं। बाकी कोई बेहतरी की आपको उम्मीदें कहीं से नज़र आती हैं, कोई किरणें? देखें जी, आगे तो बेहतरी नज़र नहीं आ रही। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया है, अब जो हालात जा रहे हैं आगे तो कोई नज़र नहीं इतनी बेहतरी आ रही जो। ठीक है नाजरीन, हमारे साथ जो ताजिर हजरात मौजूद हैं वो हमें ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें जो है वो मज़ीद कोई बेहतरी के यहाँ पर जो है वो इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। कुछ और हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद वकीम सलीम। अच्छा, यहाँ पर कोई काम कारोबार करते हैं आप? हाँ, एज ए टेक्नीशियन मार्केट का। अच्छा, एज ए टेक्नीशियन मार्केट का। सर आप बताएं कि कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं, पहले तो ये बताएं। मुझे 2005 से। 2005 से। मार्केट 2005 में ऐसी ही थी? नहीं, अब तो किरायों ने अपना ना बिजली के बिलों ने बड़ी मत मारी, पैसे नहीं देते। अब हर जुमेरात के जुमेरात साहब होता है, काम चलेगा तो इनका साथ हमारा काम चलेगा। जब यही नहीं काम चलेगा तो अब इन्होंने फिर बुलाना भी हमारे साथ ऐसे ही करना। अच्छा, यानी आप यहाँ पर जो है वो एज अ टेक्नीशियन हैं, तो आपको भी जारी सी बात है फिर यहाँ पर आपका रोज़गार भी मुतासर होता है? बिल्कुल होता है जी। अब अगर इनके साथ कस्टमर आएंगे तो फिर ये इनके कोई ना कोई चीज़ का डिफेक्ट पड़ा रहता है, फिर मुझे बुलाएंगे तो ये फिर उनमें से मुझे देंगे ना, बिल में से अपना। बिल्कुल। अच्छा, वो ये कहते हैं कि एक तो जो है ना वो रेट्स यहाँ पर शॉप्स के जो रेट्स हैं वो बहुत हाई हैं यहाँ पर, साथ में जो है वो कस्टमर्स की आमदोरफ्त जो है वो बहुत कम है। बिल्कुल, बात ऐसे महंगाई ने हालात ही ऐसे कर दिए। अब तो मेरे ख्याल रेंट से का ज़्यादा काम है, और ये है अपना जो अपना आर्डर का वो बहुत कम हो गया, रेंट का ज़्यादा हो गया। रेंट हर बंदा अफोर्ड कर लेता है, और जो होता है ना अपना लेने देने वाला वो बहुत कम है। आप 2005 से इस मार्केट में हैं, तकरीबन 19-20 साल हो गए आपको यहाँ पर। मार्केट में हर आए रोज़ आपको कस्टमर की आमदोरफ्त कम होती नज़र आ रही है? बिल्कुल ऐसे ही क्या, आगे पाँव रखने के लिए हफ्ता तवार जो होती है ना छुट्टी, ये जुमे वाले दिन नहीं, जुमेरात को बहुत रश है। पाँव रखने के लिए जगह नहीं। आप देख लें, आपके साथ गेमों का अमी तो ख़त्म हो गई है, बस इक्का दुक्का में अपना आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, यानी मार्केट जो है वो पहले की निस्बत जो है वो अब बहुत डाउन हो गई, बिल्कुल डाउन हो गई है जी। कोई बेहतरी के आपको इम्कानात नज़र आ रहे हैं? नहीं, जब तक ये हुकूमत कोई नहीं बनेगी, इस्टेब्लिश नहीं होगी, इस वक्त तक कोई चीज़ का नियम काम नहीं है अपना अच्छी हो जाए या बुरी हो जाए। लेकिन जब तक हुकूमत, हर बंदे को यही डर है
कि पैसे का पता नहीं बनना क्या है, हुकूमत कैसी है कैसी नहीं है, पैसे जो बैंकों में है वो लोगों ने निकाल के रख लिया। अच्छा, ये शादी ब्याह के रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो सेल की जाती हैं, जिस बाज़ार में इस वक्त हम खड़े हैं, और हमारी कोशिश है कि हम हर बाज़ार में जो है वो जाएं, जैसा कि स्टेशनरी हो गया, दीगर नौइयत के जो बाज़ार हैं उसमें ये जो है ये शादी ब्याह के रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पर सेल होती हैं, क्या वो अब मिडिल क्लास तबका जो है उसके लिए उनको ख़रीद पाना जो है वो इतनी महंगाई में मुमकिन है? वैसे तो मिडिल क्लास तो तबका ना जो वो शर्मिंदगी बाइस ना दब ही गया अपना, वो भी कोशिश करता है कि मैं रेंट पे या किसी से मांग दांग के ना अपने वो अपना टाइम पूरा कर लूँ, लेकिन वो ना तो हाथ फैला सकता है किसी के आगे, ना वो किसी को कह सकता है कि ये चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी को आगे भीख तो नहीं ना मांग सकता। लेकिन यही चुप चुपीते जो इसको कहते हैं ना बंदा इज्जत रखने वाला अल्लाह ताला की साथ है, वो कहते हैं एक दूसरे से मांग दांग के ना पूरा कर लिया जाए। यानी जो सफ़ेद पोश तबका है वो इस महंगाई में जो है वो पिस के रहे। बिल्कुल, मांगने वाले ने पूरा कर लेना मांग दांग के, और जो शर्मिंदगी के बायस जो है ना अपना वो तो पूरा कर नहीं सकता, वो तो कहता है कोई रिश्तेदार अल्लाह ताला की तरफ से कोई अपना इज्जत रख दे तो रख दे, वरना तो हालात ऐसे हो गए हैं अपना। जी नाज़रीन, हम बातचीत जो कर रहे हैं शहरियों से, हमें शहरी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हर आए रोज़ जो है वो हालात पहले से भी जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं और हालात अबतर से अबतर होते जा रहे हैं, और इसमें जो है वो सफ़ेद पोश तबका जो है वो पिस के रह गया है, और उसके लिए जो है मौजूदा दौर जो है वो मौजूदा हालात जो है वो बहुत ही एक किस्म के जो है वो ख़तरनाक हैं। नाज़रीन, मज़ीद भी जो यहाँ पर शहरी हैं, जो ताजिर हैं, उनसे बातचीत करने का सिलसिला जारी है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, ताजिर हजरात से हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अदनान रसूल। अदनान रसूल, मुझे ये बताएं कैसे चल रहे हैं आपके कारोबार इस मार्केट में? बस पूरे ही है। अच्छा, थोड़ा सा करीब आ जाएंगे, आप इधर आ जाएं। कैसे चल रहे हैं आपके? बस दरमियाने से मुनासिब है? मुनासिब है, बिल्कुल। पहले की निस्बत सही चल रहा है? कम है। अच्छा, ये मार्केट वो है जो हमेशा ग्राहकों से जो है कस्टमर से भरी रहती थी, और अब यहाँ पर जो है वो कस्टमर ना होने के बराबर है, क्या कहेंगे इस पर? महंगाई की वजह से ही है ये, जो कुछ भी हो रहा है महंगाई की वजह से ही हो रहा है। महंगाई कम होगी फिर हर चीज़ लेवल पे आएगी। अच्छा, इस जो महंगाई है जो एक मसलसल अंदाज में बढ़ रही है, इस बढ़ती महंगाई में आप किसको ज़िम्मेदार ठहराते? क्या अवाम कहीं ना कहीं इसकी ज़िम्मेदार है? नहीं, अवाम क्यों जिम्मेदार है? नहीं, जो है वो कुछ लोग हमें ये भी कहते हैं ना कि लोगों ने जो है वो अपनी तरफ से ही जिस तरह चीज़ें स्टॉक कर लेते हैं, वो स्टॉक होती हैं तो कीमतें बढ़ जाती हैं। इसका नहीं अंदाज़ा मुझे। अच्छा, आप अपने कारोबार का हमें बताएं कि आपका कारोबार कैसा है? पहले की निस्बत से बहुत कम है, काफ़ी ज़्यादा। अब नहीं, अब तो गुजारा ही होता है बस। अच्छा, पहले की निस्बत मज़ा नहीं है? मज़ा नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो ताजिर हजरात मौजूद हैं वो हमें ये कहते नज़र आ रहे हैं कि पहले की निस्बत जो है वो उनका कारोबार जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो नहीं चल रहा। नाज़रीन, मज़ीद भी यहाँ पर जो ताजिर हजरात हैं, शहरी हैं, उनसे हमारी बातचीत करने का सिलसिला जारी है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, ताजिर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या इसमें ग्रामी है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद खलील है। अच्छा खलील साहब, मुझे ये बताएं कैसे आपके कारोबार चल रहे हैं इस मार्केट? कारोबार दे हालात है इस टाइम टफ ही जा रहे हैं। मज़े का नहीं चाहिए? हाँ, नहीं कोई काम नहीं है इस टाइम, है ही टफ बिल्कुल। जितनी महंगाई जा रही तेरे सामने मार्केट बिल्कुल खाली है सारी। शादी ब्याह की चीज़ें आप सेल करते हैं, जो मिडिल क्लास तबका है या वो जो गरीब तबका है उसकी आमदोरफ्त अब इन बाज़ारों की तरफ है या उन्होंने आने छोड़ दिए? नहीं, आना ही छोड़ दिया इन्होंने। अब महंगाई इतनी है, जो अपने अफोर्ड करते वो रेंट पे आ गया, तो माड़ा बंदा जो उन्हें रेंट से शुरू करता है वो तो बस भी नहीं अफोर्ड हो रहा जितनी महंगाई है इस टाइम। यानी जो गरीब तबका है जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता वो अब रेंट पर आ चुका है। रेंट पर आने की वजह से जो आप दुकानदार हैं जो सेल करते हैं इन चीज़ों को, कितना आपके कारोबार पर इसका पाने इस टाइम बिल्कुल 10% कम रह गया बिल्कुल। अगर 50% भी हो तो चलो फिर ठीक है, हूँ तो 10% भी नहीं कम है। 4 बज चुके हैं इस टाइम, तो काम के हालात देख लो, पूरी मार्केट खाली हुई। बिल्कुल, मैं मार्केट देख के आ रहा हूँ और मार्केट में मैंने देखा है कि कस्टमर बिल्कुल ना होने के बराबर है बिल्कुल। पहले किस तरह आपका जो है ये कारोबार चलता था? आज से अगर चंद साल पीछे हम जाए, 4 साल पहले चले जाए तो चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था बिल्कुल। अब तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया वो।
अच्छा, कोई माइंड में ऐसी कोई पॉइंट्स हों जो आप समझते हों कि मैं अगर ये जो है जो मुतलका हुकाम हैं जिन्होंने ताजरों को रिलीफ देना है, ताजरों के रिलीफ की बात करनी है, अगर उनको मैं दूं तो बेहतरी आ सकती है, कोई हैं इस तरह के नुकात? ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। यानी ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। आपको कोई उम्मीद नज़र आती है महंगाई के कम होने की? ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਚਲੇਗੀ ਵਾਪਸ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। नाज़रीन, ताजिर हज़रात जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हमें ये कहते नज़र आ रहे हैं कि महंगाई जो है जब बढ़ जाती है, ऊपर चली जाती है, तो उसके कम आने के इम्कानात जो हैं वो उतने ही कम होते हैं। कुछ और हमारे साथ यहाँ पर ताजिर हज़रात मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम जी। अच्छा सर, काम कारोबार कैसा चल रहा है आपका? बस शुक्र अल्लाह पाक का गुजरा है। अच्छा, पहले की निस्बत कैसा है? पहले की निस्बत तो बिल्कुल फारगी है बिल्कुल सर जी। अच्छा, आज से चंद साल पहले ठीक चल रहा था आपके कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मज़े की नहीं चल रही। ठीक है नाजरीन, यहाँ पर जो शहरी हमारे साथ मौजूद हैं वो हमें ये कहते नज़र आते हैं कि चंद साल पहले ठीक था लेकिन अब जो है वो नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या इसमें गरामी है आप? मेरा नाम इकबाल है। अच्छा, यहाँ पर क्या काम करते हैं आप? मेरा मोबाइलों का काम है। अच्छा, मोबाइल शॉप है। कैसा आपका काम कारोबार कैसा चल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है काम। आप ये समझते हैं कि पिछले जो तकरीबन 4-5 साल गुजरे हैं इसमें जो है वो महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है? बहुत ज़्यादा हो गया है, हर चीज़ महंगी है। आपको महंगाई जो है वो कोई कम होती नज़र आती है कि आने वाले दिनों में? नहीं, कोई बहुत मुश्किल है। जो हर एक दुकान वाले का, रेडी वाले का अपना अपना रेट है। गरीब आदमी हम लोग हैं, सब फिसरे हैं और देखे तनहाएँ वो ही हैं, हमारी मजबूरी है, क्या करें, काम करना है बच्चों के लिए और बेटियों के लिए, ये तो लाजमी है ना। आपके माशाल्लाह से कितने बेटे बेटियां हैं? 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। अच्छा, तो क्या गुजर बसर हो जाता है आज के? बस क्या करें, 700-800 रुपया दिहाड़ी लेते हैं, क्या करें, काम करना है, ज़रूरी है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या उन 700-800 में से आज के इन मुश्किल हालात में जहाँ पर अगर हमें घी की बात करें तो वो 400-500 से कम नहीं मिलता? घी भी नहीं मिलता, वो घी लेने जाएं तो आटा नहीं मिलता, आटा लेने जाएं तो पैसे नहीं होते, क्या करें। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी बातचीत कर रहे हैं, जो मौजूद हैं, उनका कहना है कि हमारे जो इनकम है, जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत महदूद है क्योंकि वसाइल ही हमारे पास बहुत कम हैं। हम 800,000 कमाते हैं और वहीं पर जो है वो हमें घी 400-500 में जब मिलता है तो हम बाकी चीज़ें कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है जिनकी फैमिलीज़ हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात का सामना आज के दौर में करना पड़ रहा है। नाज़रीन, मज़ीद भी इस वक्त हमारा शहरियों से बातचीत करने का सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या इसमें गरामी है सर आपका? मोहम्मद यासिन सर। अच्छा यासीन साहब, यहाँ कितना अरसा हो गया आपको कारोबार करते? तकरीबन 30-35 साल हो गए सर। 30-35 साल से आप कारोबार कर रहे हैं। मुझे कंपैरिजन करके बताएं कि 30 साल पहले यहाँ पे क्या हालात थे इस मार्केट के और आज मौजूदा सूरत हाल में क्या हालात हैं मार्केट? काम को देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही है और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, जिस हाल में भी रखे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। लेकिन जो पहले वाले हालात थे वो अब नहीं है, इसलिए कि महंगाई का आलम बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसकी वजह से सब लोग परेशान हैं। ये नहीं कि मेरी शॉप ही, लेकिन सब लोग जितने मार्केट में, फैसलाबाद, लाहौर, सब पूरे पाकिस्तान वर्ल्ड में भी ऐसे ही हालात है। लेकिन जो महंगाई की सूरत हाल है, महंगाई की वजह से लोग परेशान बहुत हैं। हमारी जो 2 साल पहले थे वो अब नहीं है, महंगाई का आलम की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हमारी जो पहले ताजिर हज़रात से बात हुई है ना, सेक्रेटरी साहब से इस मार्केट के, उन्होंने हमें ये बताया है कि हम पहले जो है वो हमारे पास जो है आज से 3-4 साल पीछे हम जाएं तो हम यहाँ पर हमारे पास खाना खाने के लिए टाइम नहीं होता था और आज आप देखें कि ये फैसलाबाद ये एक बड़ी मार्केट है और ये सारी वीरान पड़ी है। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इस मार्केट में रश भी काफ़ी होता था, आपने आके देखा होगा ये बाज़ारों में सन्नाटा कैसे छाया हुआ है। ये जो आजकल जो माशाल्लाह सीज़न है हमारा, लेकिन सीज़न वाली कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ये जो पूरा कर ही जा रहा है। माशाल्लाह बच्चे हैं, दुकान के किराए हैं, मुलाजमों खर्चे, अपने घर में खर्च जाता है, लेकिन महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। इसलिए पहले लोग अपने भी खरीदते थे, अब ये हमारी ये रेंट का सिस्टम है, रेंट का भी वो पोजीशन नहीं जो पहले होता था। अच्छा, रेंट अब आप यहाँ पे कितना दे रहे हैं? क्योंकि रेंट भी ज़ाहिर सी बात है इस मार्केट में बड़ा भारी वसूल किया जा रहा है ताजिरों से।
हाँ जी बिल्कुल ऐसे असल में ना लहंगे भी बहुत ये महंगाई की वजह से जो लहंगा पहले 50,000 का बनता था अब 1 लाख का बनता है, इसकी वजह से सारी बात है हमें भी रेंट बढ़ाना पड़ता है। वो जो 10,000 लेते थे उसका 15,000 20,000, कस्टमर अपनी जगह परेशान है, दुकानदार अपनी जगह परेशान है। कितना रेंट देते हैं? रेंट तकरीबन वो जो लहंगा 50,000 का लाख का उसका 10,000 12,000 जैसे भी, लेकिन कस्टमर को जाने नहीं देते, इसलिए जो कस्टमर चले जाता है दोबारा वापसी नहीं होती उसकी। यही कहते हैं चलो यार जो भी आता है बिस्मिल्लाह पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, चलो बच्चों का खर्चा, दुकान का किराया, अखराजात पूरे हो जाए जैसे भी है। सही है। तो ये सारा कुछ दुकान का जो है, शॉप की आपका रेंट निकाल के जो आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके खर्च अखराजात निकाल कर क्या गुजर बसर हो जाता है आज के इन मुश्किल हालात में? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो जो कह रहे हैं वो बचत वाला साहब वो नहीं है, बस अखराजात पूरे होते हैं। वो जो पहले इकट्ठे कर लेते थे पैसे सीज़न के, गर्मियों में खा लेते थे, लेकिन वो पोजीशन नहीं है, परेशान है, सब लोग ऐसे ही है। आज से पहले अगर हम सीज़न देखें तो मार्केट में तो ज़ाहिर सी बात बहुत रश होता होगा, लेकिन आज मार्केट वीरान पड़ी है। कोई आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में, आने वाली हुकूमत से आपको कोई बेहतरी के इम्कानात नज़र आते हैं? देखें जी क्या हो रहा है, ये इलेक्शन तो हो रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि बेहतरी वाले मामले हो जाएंगे। ये नई जो हुकूमत है वो आ रही है, देखे जो भी है, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला बेहतरी वाले मामले करे, हमारे मुल्क पर रहम करम वाला मामला अता फरमाए। लेकिन बस कुछ लगता नहीं है, जो भी आता है खाने पीने के लिए आता है, अपना करता है, गुजर बसर करता है, करके चला जाता है। परेशान लोग हम लोग आम परेशान हो जाती है। ठीक है, यानी आता है महज अपना करता है और करके चला जाता है। अच्छा, साथ में मुझे ये भी बताएं कि यहाँ पर अमूमन जो कस्टमर आते हैं, जो मिडिल क्लास तबका है या इससे जो आप कह लें कि बिल्कुल गरीब तबका है, उनको ज़ाहिर सी बात है अपना सफ़ेद पोश हो गया, उनको अपना एक टाइम जो है वो गुजारना है शादी ब्याह दीगर मामलात पर। तो अब ख़रीदार ज़्यादा आते हैं या वो जिन्होंने रेंट पे ड्रेसेस लेने होते हैं वो ज़्यादा आते हैं? सर वो तो हिम्मत नहीं है कि कस्टमर को वो ले अपना परचेज़ कर ले, क्योंकि कॉस्ट ही इतने लहंगे कॉस्ट हो गए हैं कि परेशान हो गए हैं। ऐसे है कि वो जो अच्छे खासा भी दुकानदार है ना वो भी रेंट पे लेता है, यानी अब जो है वो कस्टमर जो है वो रेंट की तरफ चले गए हैं और किरायों पे चीज़ें जो है वो लिए। 90% लोग रेंट पे ले रहे हैं। पार्टी वेयर भी रेंट पे है, लहंगे ब्राइडल जो भी मैक्सी वगैरह सब रेंट पे ले रहे हैं, क्योंकि किसी की है ही नहीं को इतनी को ले सके। ठीक है नाजरीन, हमारे साथ ये ताजिर मौजूद थे जिनकी आपने बातचीत सुनी और उन्होंने हमें बताया कि अब हालात ऐसे आ गए हैं कि जो कस्टमर आता है और इवन जो सफ़ेद पोश ख़ास तौर पर जो कस्टमर आते हैं वो चीज़ें अब रेंट पर ख़रीदना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उनकी इतनी इस्तात नहीं है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो हाईली बजट महंगाई की वजह से जो पहले 50% था अब वो 100% पर जब गया है, तो इस वजह से जो है वो उनको परचेज़ कर सकें। नाज़रीन, मज़ीद भी जो ताजिर हज़रात हैं, जो शहरी हैं, उनसे हमारी बातचीत करने का सिलसिला जारी है। जी नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और ताजिर हजरात जो हमारे साथ मौजूद हैं इनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्या सूरत हाल है आपके काम कारोबार की, कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है कारोबार, लेकिन सर्दी की वजह से ज़रा कस्टमर नहीं आ रहा। आप जो चीज़ें सेल करते हैं शादी ब्याह के रिलेटेड? जी शादी के लिए। यहाँ पे कितना अरसा हो गया आपको काम? मुझे तो 4 साल हो गए। 4 साल। 4 साल पहले यहाँ पे हालात बेहतर थे या अब हालात बेहतर हैं? हालात तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, बात ये है कि हर इंसान के अपने नसीब है। तो बाकी माशाल्लाह ठीक है, काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। कुछ शहरी हमें ये शिकायत करते नज़र आते हैं, शिकवा करते नज़र आते हैं ताजिर हजरात, क्योंकि ज़्यादातर हमारी बात जो है वो ताजिर हजरात से हुई है कि अब काम कारोबार का वो मज़ा नहीं है। नहीं, मज़ा तो भैया ऐसे है कि काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों शुक्र है, काम शुक्र अल्लाह पाक का ठीक है। अगर इंसान रोई जाए वो तो फिर बंदा कुछ कह नहीं सकता। यानी अगर इंसान, जाहिर सी बात है वही हो कि हर चीज़ अवेलेबल होने के बावजूद भी कहे कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ खाते हैं, नाश्ता अच्छा करते हैं, दोपहर का खाना अच्छा खाते हैं, शाम को खाना अच्छा खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ठीक है, ये आपकी जो है वो बहुत अच्छी बात है कि चाहे हालात जैसे भी हों आपको जो है वो एक हिम्मत हौसला नहीं हारना चाहिए। अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, और अल्लाह पाक ने निज़ाम बनाया हुआ है। अल्लाह पाक ज़माता भी है इंसान को, अच्छे दे के भी ज़माता है, ले के भी ज़माता है। अगर इंसान कही जाए काम नहीं है तो ये गलत बात है। काम हर जगह है,
باقی انسان کے اندر ایک بات آ گئی ہے کہ کام نہیں ہے، کام نہیں ہے، کام ہے، شکر اللہ کا کام ہر جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ یہ جو تاجر موجود ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو تاجر حضرات بات کر بھی رہے ہیں کہ کام نہیں ہے، یہ جو ہے یہ ان کی محض جو ہے وہ خالی ایک بات ہے، اس میں جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ کچھ اور ہمارے ساتھ یہاں پر خریدار موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہاں پہ شاپنگ کرنے آئی ہیں آپ؟ ہاں جی بھائی، شاپنگ کے لیے آئی ہوں، بیٹی کی شادی ہے۔ اچھا، بیٹی کی شادی ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ بتائیں کہ کوئی بازار آپ کو کیسا لگا ہے؟ کوئی ریٹ کم ہے چیزوں کے، مہنگائی زیادہ ہے؟ کوئی ریٹ کم نہیں ہے، ریٹ بہت آسمانوں پہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بیٹی کی شادی کرنا بہت مشکل ہوا ہے، جس کی وجہ سے کھانے کرنا، بچوں کی خوشیاں پوری کرنا، یہ بہت مشکل ہے۔ بالکل ظاہر سی بات ہے، ہر کہ جو ہے زور دے رہی ہے کہ گھر کو دیکھیں کہ مہنگائی کو دیکھیں کہ اپنے خوشیوں کو دیکھیں بچوں۔ اچھا، یہ ظاہر سی بات ہے، ہر کسی نے اپنے جو ہے وہ خواب سجائے ہوتے ہیں اس دن کے لیے۔ تو کیا آج کی شادی یا آج کے دور میں جو ہے وہ شادی کر پانا آسان تھا، بیٹی کو بیانا آسان تھا، یا اس سے پہلے جو وقت گزرا ہے؟ پہلے جو وقت گزرا اس میں بہت مینجمنٹ کیا جاتا تھا، اپنے رشتہ دار بھی تھوڑا بہت لحاظ کر رہے تھے۔ اب تو لوگ زیادہ یہ اپنی لوازماتوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اب یعنی وہ رشتہ داروں کی طرف سے بھی جو ہے وہ کوآپریشن جو تھی وہ ختم ہو گئی ہے؟ جی، وہ بھی لحاظ ختم ہو گیا کہ کوئی اپنے لحاظ سے نہیں سوچتا کہ ہماری کیا رینج ہے، اگلے کی بھی یہی رینج ہونا چاہیے۔ وہ اپنے لحاظ سے ہی سوچتے ہیں کہ بس اپنے خوشیاں پوری ہونی چاہیے، ہمارے لوازمات پورے ہونے چاہیے۔ یعنی آپ یہ کہتی ہیں کہ اب جو موجودہ مارکیٹ ہے یا جو بازار ہے اس میں مہنگائی بہت زیادہ ہے؟ جی، بہت زیادہ، رینج سے زیادہ۔ اچھا، آپ نے ابھی شاپنگ کر لی ہے ساری یا ابھی کرنی ہے؟ نہیں، کر رہی ہوں ابھی۔ اچھا، ابھی کر رہی ہیں؟ جی، بچوں کے کپڑے وغیرہ بنا رہے ہیں، میاں صاحب روزانہ غصے ہوتے ہیں اچھا کہ خرچے اپنے چلا رہی ہوگا، اب میرا لحاظ نہیں دیکھتی کہ میں نے کیسے مینیج کرنا ہے، اپنا کھانا دینا ہے، بچی کو فرنیچر دینا ہے، سامان دینا ہے، تو اگلوں کی جو ڈیمانڈیں ہیں وہ کیسے پوری کرنا ہے۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے، پھر اگلے ڈیمانڈ بھی رکھتے ہیں، ان کو پورا بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ صبح سے اب تک آپ نے کتنی کو شاپنگ کر لی ہے؟ رینٹ پہ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ چلیں کچھ گزارا ہو جائے اور کچھ خرید و فروخت کر رہے ہیں ہماری بچوں جو تاجروں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ اب جو شہری ہیں وہ رینٹ کی چیزوں کی طرف بھی بہت زیادہ آ گئے ہیں، تو اس میں تو آپ کو پھر یعنی فیسلٹی ہے کہ آپ وہ چیز استعمال بھی کر لیتے ہیں، واپس بھی کر دیتے ہیں، تو کیا وہ رینٹ والی چیزوں کی قیمتیں صحیح ہیں؟ رینٹ والے جتنے میں نیا سوٹ بن جاتا ہے اتنے میں وہ رینٹ لے رہے ہیں، لہٰذا پھر ہم یہی سوچتے ہیں کہ چلو دوسرا فنکشن بھی اٹینڈ ہو جائے، تو وہ زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس وجہ سے وہ زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ جی، ٹھیک ہے، یعنی سوٹ اپنا بن جاتا ہے۔ آپ کا جو ہے وہ کوئی میسج ہو حکومت کے لیے کہ بازاروں کو ان کے ریٹس کو چیزوں کو جو ہے وہ کم کیا جائے تاکہ غریب عوام کے لیے یہ افورڈیبل ہو؟ میں تو یہی کہوں گی کہ جو گھریلو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں ذرا کمی پیشی آئے تو ہم بھی شاپنگ کر لیا کریں، ٹھیک ہے، وہی ہمیں نہیں چلنے دیتے، جو گھر کے اخراجات ہیں وہی باہر نہیں نکلنے دیتے کہ جو ہم بھی شاپنگ کر لیں۔ بس یہی میسیج ہے کہ پلیز مہنگائی کم کریں، جس کی وجہ سے ہماری بھی ارینج ہو جائے کہ ہم اچھی چیزیں خرید سکیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پر جو خریدار ہمارے ساتھ شہری کچھ موجود تھیں، ان کا کہنا تھا کہ آج کے اس ٹائم میں جو ہے وہ شادی بیاہ کے ان فنکشنز کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے سر انجام دے پانا مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے اور مزید شہریوں سے بھی بات چیت کریں گے، ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ جی ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، تاجر حضرات سے ہماری بات چیت کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حسنین۔ حسنین، کب سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ سر مجھے 5 سال ہو گئے یہاں پہ۔ 5 سال ہو گئے کام کرتے؟ کیا کام کاروبار کی ایوریج ہے، ریشو ہے، کام کوئی صحیح چل رہا ہے؟ سر کام کی جو ریشو ہے آج سے تقریباً اگر دیکھا جائے 2 سال پہلے تو الحمدللہ ہم بہت اچھا کاروبار یہاں پہ کر رہے تھے۔ جب سے یہ تو ایک تو حکومت کی ڈگمگاہٹ ہوگی، دوسرا آپ کو پتہ مہنگائی نے ہمیں اتنا پیچھے چھوڑ دیا ہوا کہ اب دیکھ لیں کہ یہ ہم مین بازار میں بیٹھے ہیں اور ابھی تک ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ کا کسٹمر آئے گا کب تک۔ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارا کام ایسا ہے کہ ہمارے پاس اگر کسٹمر کے پاس اضافی انکم ہوگی وہ ہم تک پہنچے گا، تو اضافی انکم میں اب دیکھا جائے تو گھر کے چولہے نہیں چل رہے تو ہم تک کیسے آئیں گے؟ بالکل آپ کی بات درست ہے، جب مہنگائی اشیاء خوردنوش کی قیمتیں جو ہے وہ عوام کی قوت خرید سے باہر ہوں گی تو پھر جو ہے وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کر پانا مشکل ہوگا۔ آپ کو یہاں پر جو رینٹ ہے اس شاپ کا کتنا دے رہے ہیں؟ سر اگر ہم سارے اخراجات کو مینیج کر کے دیکھا جائے تو ہم 1 لاکھ سے پلس اس کے معاملات کو ہم نے سالو کرنا، تو اس کے بعد پھر گھر کے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں۔ بجلی کے دیگر چھوٹے موٹے 1 لاکھ تک پہنچتا ہے، تو کیا وہ اتنی انکم ہوتی ہے؟ یہاں سے چھوٹی چھوٹی دکانیں، ظاہری سی بات ہے اتنی انکم ہوتی ہے؟
सर इस टाइम अगर हम देखा जाए ना कि अगर हमारी शॉप हमारी इनकम सारे निज़ाम चला रही है तो नहीं, ये सब चला रहे हैं तो अल्लाह की ज़ात चला रही है। ये सिर्फ अल्लाह की आस पे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर कहें कि कस्टमर की आस पे बैठे हुए हैं तो वो सर अब ये आज से 2 साल पहले ही छोड़ दिया हुआ हमने ये सोचना। अच्छा, ये एक दफ़ा फिर मुझे बताइएगा कि कितना अरसा हो गया आपको यहाँ? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल अगर हम पीछे जाएं तो क्या उस वक्त यहाँ के हालात कोई बेहतर थे या अब? सर तब बेहतर नहीं, बहुत बेहतर थे। फिर ये था कि हमारे घर के चूल्हे हमारे इस टाइम तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिसको हम पंजाबी में कहते हैं रज्जे होंगे वो होता था। ठीक है, यानी जैसे जैसे दिन गुजरते गए अब के मौजूदा हालात में ताजिर के लिए सर्वाइव कर पाना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, एक और हमारे साथ इस वक्त जो है वो ताजिर मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या इसमें ग्रामी है सर आपका? मोहम्मद शाहद। अच्छा, इधर ये आपकी शॉप है सर? नहीं भाई की शॉप। अच्छा, आप क्या करते हैं यहाँ पे? कपड़े का ही काम है। आप पे का भी कपड़े का काम है। इस वक्त सर ये जो मार्केट है यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो शादी ब्याह के रिलेटेड चीज़ें ही सेल एंड परचेज़ की जाती हैं। क्या हालात हैं सर? आप मार्केट को क्या देख रहे हैं, अपना लोगों की आमदोरफ्त आना जाना यहाँ पर? हालात भाई बहुत ज़्यादा खराब आ। जिन्ना जिन्ना वक्त लंघदा जा रहा, जितों हुकूमत खराब हुई है, जितों इलैक्शन पिछले हुए आ, उस तो बाद थोड़ी देर बाद ही हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही गए। हाले तक कोई कंट्रोल करने वाला नहीं आया, ना ही कोई हो रहा, ना कोई आया है कंट्रोल करने वास्ते। इस तरह दिन ब दिन अच्छे वधी या घटी कोई नहीं। एक मिडिल क्लास तबका जो है या जो गरीब ख़ानदान है उसकी ज़ाहिर सी बात है बच्चियों की, उनकी बेटियों की, एक फ़र्द ये सोचता है कि उसका अच्छे अंदाज़ में जो है वो रुखसती हो, उसके अच्छे अंदाज़ में जो है वो ऐसे के बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो अपने घर जो है वो रवाना हो। लेकिन मौजूदा हालात में इस तरह होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम ताजिर हजरात से बात कर रहे हैं, कस्टमर से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो इसका वाहिद सलूशन है ना वो रेंट की चीज़ें ख़रीदने का है, इससे बढ़ के हमारे पास कुछ नहीं है। अज तो 5 साल पीछे चल जाओ ना, जेड़ा सूट इस टाइम 40,000 का या 50,000 का या 35,000 का ना, 5 साल पीछे जाके 5 साल पीछे चल जाओ उही सूट 12 तो 15,000 की रेंज सी, ताकि हर बंदा उन्होंने अफोर्ड कर लेंदा सी। इस वजह तो कोई बंदा भी ना, माड़ा बंदा तो भुल गया ना, वो तो रेंट दी चीज़ें ही पा सकता, वो नीयत अपनी नहीं लै सकता। ठीक है नाज़रीन, हमारी जो यहाँ पर ताजिर हजरात से बात हुई है वो हमें ये कहते हुए नज़र आ रही हैं कि जो आम शहरी हैं वो सिर्फ जो है यहाँ पर वो रेंट की चीज़ें ही अफोर्ड कर सकते हैं। जो गरीब तबका है वो रेंट की चीज़ें अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि बाज़ार जो है, जो चीज़ें हैं उनके रेट्स बहुत हाई हैं। एक मिडिल क्लास तबका, एक गरीब ख़ानदान जो है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो इस घर से रुखसत हो, उसकी जो है वो कोई किसी किस्म की चीज़ में जो है वो कमी ना आए। लेकिन महंगाई की वजह से, मौजूदा हालात की वजह से जो है वो फैसलाबाद का ये जो मार्केट है जहाँ पर जो है वो शादी ब्याह के रिलेटेड चीज़ें ही सेल एंड परचेज़ की जाती हैं, वहाँ पर जो है वो हालात ये हैं कि कस्टमर ना होने के बराबर हैं। नाज़रीन, उम्मीद की जाती है कि आने वाली हुकूमत जो है वो बेहतर इनिशिएटिव लेगी और आम आवाम को जो है वो फैसिलिटेट करेगी। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतिशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।